एडोब प्रीमियर पर इस तरह का इफेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले जो भी इमेजेस हैं या वीडियो है वो हम अपनी टाइमलाइन के ऊपर ले आएंगे और जो भी उसका ड्यूरेशन आपने रखना हो वो ड्यूरेशन सेट कर लें। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 या 2 सेकंड या 1.5 सेकंड की एनिमेशन या जितने फ्रेम्स आप यहाँ पर इसको चलाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसको सेट कर लेंगे। तो प्रोजेक्ट पैनल में मैंने अपनी इमेजेस को इंपोर्ट कर लिया है और उसका एक अलग से फोल्डर बना लिया है। इस तरह से ये होता है कि हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होता है और काम करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर इमेजेस हैं, इसके बाद मैंने म्यूज़िक भी इंपोर्ट कर लिया, इसके बाद ओवरलेस कुछ यहाँ पर लेके आ गया हूँ और इसके बाद यहाँ पर सीक्वेंस की फ़ाइल है और यहाँ पर स्लाइड्स की जो इमेजेस हैं जो मैंने इलस्ट्रेटर से बनाकर यहाँ पर इंपोर्ट की थी वो भी यहाँ पर मैंने ऐड कर दी हैं। तो सबसे पहले मैंने इमेजेस को यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर रखा और इसका जो ड्यूरेशन है जो मैंने सेट करना था वो मैंने कर लिया है। ड्यूरेशन सेट करने के बाद अभी मैं चाहता हूँ कि ये स्लाइड अप हो, उसके बाद जो दूसरी इमेज है वो इसके साथ ऊपर जाए। तो उसके लिए मैं इफेक्ट पैनल में जाऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म इफेक्ट आ गया, इसको मैं अप्लाई कर दूंगा इस इमेज के ऊपर। तो जैसे ही मैंने इस इमेज के ऊपर अप्लाई किया तो देखें जहाँ पर ये FX लिखा हुआ है यहाँ पर ये ग्रीन हो गया है। इसके बाद मैं जाऊँगा इफेक्ट कंट्रोल्स में, इफेक्ट कंट्रोल में जाकर देखें तो ये इफेक्ट आपका इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। यहाँ से मैं इसका एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, इसका स्क्यू, एक्सिस, रोटेट, इसके सब चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ पोजीशन चाहिए तो मैं यहाँ पर आकर इसको की फ्रेम लगा दूंगा पोजीशन। अभी जो करंटली पोजीशन है इस इमेज की वो यहाँ पर लॉक हो गई है और मैं फ्रेम के शुरू में जाकर इसकी पोजीशन को नीचे ले आऊँगा। अगर मैं इसको प्ले करके देखूँ तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट यहाँ पर आएगा। इसको मैं ईज इन ईज कर लेता हूँ, दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके यहाँ से ईज इन कर दिया। लेकिन इसके अंदर एक एनर्जेटिक मूवमेंट नहीं आ रही, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट किया और पोजीशन के अंडर यहाँ पर देखें ड्रॉप डाउन मेन्यू का एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर इसने एक ग्राफ शो कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये शो कर रहा है कि हमारी एनिमेशन किस तरह से प्ले हो रही है, कि स्टार्ट में ये फ़ौरन स्पीड से आती है और उसके बाद स्लो हो जाती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस ग्राफ को सेलेक्ट करूँगा और इसको कुछ इस तरह से ग्राफ को ऊपर ले जाऊँगा स्टार्ट में। तो ये देखें ये एनिमेशन पहले की थी और अगर मैं इसको दोबारा से अंडू करूँ तो ये बाद की एनिमेशन। इसके बाद मैं गया यहाँ पर और एक की फ्रेम मैंने यहाँ पर लगा दिया, लॉक कर दिया यहाँ पर आकर। तो लॉक करने के लिए मैंने यहाँ पर की फ्रेम लगा दिया। उसके बाद मैं जाऊँगा इस तस्वीर के एंड पर जाकर इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा और सेम यहाँ पर एनर्जेटिक फील लाने के लिए इसको मैं स्टार्ट में थोड़ा फास्ट कर दूँगा और एंड जो है इसका स्लो होगा। और इस की फ्रेम का जो ड्यूरेशन है वो मैं बढ़ा लेता हूँ यहाँ तक, कुछ इस तरह से हो गया। अब ये ट्रांसफॉर्म के जो की फ्रेम्स हैं इस इफेक्ट के, ये बाकी इमेजेस पर भी अप्लाई कर दूंगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया और इन तमाम के ऊपर इसको पेस्ट कर दिया। अब देखें, प्ले करके देखते हैं। अब ये इफेक्ट तमाम इमेजेस के ऊपर अप्लाई हो गया है, क्योंकि हर इमेज की जो डायमेंशन है वो अलग होती है। उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप इलस्ट्रेटर में जाकर या फोटोशॉप में जाकर या किसी भी क्रॉप टूल में जाकर तमाम इमेजेस को 1080 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअली जाकर, अगर आपके पास इमेजेस कम हैं तो आप मैनुअली जाकर इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा मरहला है कि ये इमेज जहाँ पर ऊपर जा रही है यहाँ से मैं इसको दूसरी इमेज को प्लेस कर दूंगा और जहाँ से ये दूसरी इमेज ऊपर जाना स्टार्ट हुई है वहाँ पर मैं तीसरी इमेज को रख दूंगा।
इन चारों इमेजेस के पीछे मैं एक पेपर का टेक्सचर लगा दूंगा ताकि जो ब्लैक स्पेस है वो नज़र ना आए। तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट बन गया हमारे पास। और अब इनके पीछे हम लगाते हैं कोई म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट्स। म्यूज़िक के लिए मेरे पास जो प्रीसेट्स पड़े हुए हैं क्लिक, यहाँ पर ये मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रीमियर कंपोज़र। ये मिस्टर हॉर्स वेबसाइट पर जाकर आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर स्टार्टर पैक है, इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस, टेक्स्ट प्रीसेट, ट्रांजिशन, सोशल मीडिया, एलिमेंट्स, साउंड्स, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये कुछ साउंड इफेक्ट्स है, ये मैंने अलग से डाउनलोड करके रखे हुए हैं और वो पूरा का पूरा फोल्डर मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया हुआ है। तो ये बहुत हैंडी है और इसको मैं काफ़ी अर्से से इस्तेमाल करूँ। और आप भी ये टोटली बिल्कुल फ्री यूज़ कर सकते हैं मिस्टर हॉर्स वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करके। तो यहाँ पर ये साउंड है क्लिक की, इसको मैं यहाँ पर ड्रैग कर लूँगा और हर इमेज जब ऊपर जाती है तो उसको मैं यहाँ से इफेक्ट दे दूँगा। तो ये हमारे पास इफेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं एक और इफेक्ट इसी से क्रिएट करूँगा, उसके लिए मैं इसको नेक्स्ट बना दूँगा और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ स्लाइड्स। ये मेरे पास एक इफेक्ट बन गया। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए मैं आल्ट प्रेस करूँगा, आल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करूँगा तो डुप्लीकेट हो जाएगा। और यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है तो मैं इसको शुरू से डिलीट कर दूँगा और ऐसे भी लिखूँगा कहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है। यहाँ तक ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसको मैं कर लूँगा फास्ट, तकरीबन 1500। यहाँ से इसको मैं कर दूँगा फ्रेम ब्लेंडिंग। इसका अगर मैं प्ले करूँ तो देखें कितना ज़बरदस्त इफेक्ट बन गया। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा स्लो कर दूँ 800, तो आप मल्टीपल इमेजेस के साथ भी ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा से डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसको मैं कंट्रोल आर प्रेस करके रिवर्स कर दूंगा तो देखें कैसा इफेक्ट आता है। और इसको मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ और ये मेरे पास एक वीडियो का इंट्रो बन गया। और इसके बाद मैं इसके ऊपर लगा दूंगा म्यूज़िक। और फ़ौरन आगे आपके पास इंट्रो आ गया। तो यहाँ से आप आगे अपनी वीडियोस के अंदर कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इसको मज़ीद निखारना चाहूँ तो इसके अंदर जो डिफरेंट तरह के ओवरलेज हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको चेक करता हूँ ये कैसा लग रहा है, या फिर ये वाला ओवरले ये भी मुनासिब नहीं लग रहा। यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं, हाँ ये तकरीबन ठीक है। बाकी भी चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं ओवरले कर लूँगा यहाँ पर होकर। इसके बाद दूसरे ओवरले को मैं चेक कर लेता हूँ वो कैसे लग रहा है। ये भी बेहतरीन लग रहा है। तो इसके ऊपर फिर एडजस्टमेंट लेयर लगाकर इसको मज़ीद इसके कलर्स इन्हेंस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करूँ और इसके ऊपर एक डिस्टॉर्शन टाइप का इफ़ेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ेक्ट कंट्रोल में जाता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ लेंस डिस्टॉर्शन, इसके ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद इसका कर्वेचर अगर मैं बढ़ा दूँ तो आप देखें ये कुछ वाइड एंगल की तरह बन गया है, लेकिन इसको मैं -20 करता हूँ। स्ट्रेच हो गया है साइडों से। और लेंस डिस्टॉर्शन की जो सेटिंग्स हैं आप उसको मज़ीद आगे पीछे करके अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। इसको प्ले करके देखते हैं। तो इस तरह से हम सिंपल इमेजेस को ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट के ज़रिए से इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सेम इफ़ेक्ट मैं आपको कुछ इन इमेजेस के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ
कि वही इमेजेस हैं, इनको मैंने इलस्ट्रेटर पर जाकर बॉर्डर्स वगैरह लगा दिए, इनकी डायमेंशन सेम कर दिए और यही सेम इफ़ेक्ट मैं अगर इसके ऊपर अप्लाई करूँ तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। मैंने यहाँ से इसको किया कॉपी, ट्रांसफॉर्म, कॉपी और इस इमेज के ऊपर कर दिया अप्लाई। और बाकी जो इमेजेस हैं इनका ड्यूरेशन भी इसी तरह से सेट कर लेता हूँ और बाकी इमेजेस के ऊपर भी सेम इसी तरह से अप्लाई कर देता हूँ। तो अब इसको देखें, इन पर भी मैं साउंड इफेक्ट लगा देता हूँ। और इसके ऊपर भी कोई ओवरले वगैरह अप्लाई करके कुछ इस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और जिस तरह से उसको नेस्ट बनाकर स्पीड अप किया था इसको भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सिंपल इफ़ेक्ट के ज़रिए से टेक्निक्स को इस्तेमाल करके और ओवरलेज और म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट के कम्बिनेशन से बहुत अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की जो स्लाइड्स हैं वो प्रीमियर के अंदर ही हम बना सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को आप सेव कर लें और जब आप ये की फ्रेम सारे अप्लाई कर दें अपनी इमेजेस के ऊपर तो उसको आप इस प्रोजेक्ट को आप सेव कर लें और दोबारा से आपने जिन इमेजेस पर ये इफ़ेक्ट अप्लाई करना हो सेम आपने ये ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट कॉपी करना और अपनी इमेजेस के ऊपर अप्लाई कर देना है। अगर किसी इमेज का ड्यूरेशन ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर अगर ये इमेज है, इसका ड्यूरेशन आपने अगर ज़्यादा रखना है तो ये आपने की फ्रेम्स जो एंड वाले की फ्रेम्स हैं या जो शुरू वाले की फ्रेम्स हैं आपने अपने उस इमेजेस की ड्यूरेशन के हिसाब से सेट कर लेने हैं। तो आप देखिए ये इमेज यहाँ तक रुकेगा और फिर उसके बाद ये वापस ऊपर चले जाएगा। इसी तरह से अगर आप किसी और प्रॉपर्टी के ऊपर की फ्रेम प्लेस करते हैं तो उसको भी आप सेव कर सकते हैं और उसको अपनी ड्यूरेशन के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं।